हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ ये इमिग्रेशन। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। एंड आज की जो वीडियो है इसका तो बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने डेट दी थी, यानी कि 11th ऑफ मार्च की, जिस पे अनाउंसमेंट जो है वो करी जानी थी। और थंबनेल को देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लाइक ये जो चेंजेस हैं या फिर जो भी चीजें की गई हैं जो कि अब इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी, वो एक्चुअल में है क्या। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, बट अगर इस चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी चीजें हैं उस सबको करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। सो एक्चुअल में ये चीज बेसिकली है क्या, शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको के जो पॉइंट था। कोई किसी भी वीजा से इस कंट्री में आ रहा था, सबको एक बहुत आसान रास्ता दिखता था कि हम इसको चेंज कर देते हैं किस में, हेल्थ केयर वीजा में। उससे होता क्या था कि आपने हेल्थ केयर वीजा में चेंज कर दिया। चेंज करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज खुली हुई हैं जिन्होंने वीजा देने तो स्टार्ट करवा दिए, ठीक है, बट उसके बाद प्रॉब्लम क्या आने लगी कि लोगों को आवर्स नहीं मिलते थे। चलो कोई बात नहीं। एन नंबर्स में जो ये वीजा हैं, मैं स्क्रीन पे इसको स्टेट करवा दूंगा कि कितने कन्वर्जन हुए, क्या क्या चीजें हुई। उसकी वजह से जो ये मतलब इतना एक्सप्लेट हुई ना ये चीज के, ये हम जो रीजन निकाला गया कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, उसका जो रूट कॉज था वो क्या था। तो ये दिख रहा था कि भाई हेल्थ केयर में कोई वीजा ले लेता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा यही चीज चल रही है। अब चेंजेस क्या करने की बात करी और पहले एक्चुअली में चल क्या रहा था। सो वो ये चीज है। पहले, अगर मैं इस 11 मार्च की बात कर रहा हूं, इससे पहले की बात, किसी भी बंदे ने अगर अपना हेल्थ केयर वीजा ले लिया है तो उनके साथ उनके डिपेंडेंट उस वीजा पे स्विच कर सकते थे, और साथ में बच्चे यानी कि चिल्ड्रन जो भी लाइक इनसाइड बॉर्न है, आउटसाइड बॉर्न है, दैट डजेंट मैटर, वो चीजें चेंज हो सकती थी। बट अब अगर हम बात कर रहे हैं 11 मार्च के बाद की, तो कोई भी अगर आप बात कर रहे हो कि हेल्थ केयर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर मतलब लेट्स से किसी का हेल्थ केयर का वीजा लगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट वीजा लेना है, तो वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये इन्होंने जो रूल में है वो चेंजेस किए। अब पॉइंट पर आते हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो एक्चुअली में है क्या। चलो मैं लाइन वाइज आपको, एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस जो हैं सब नोट डाउन कर रखे थे। वो क्वेश्चंस आपके मेनली जो आ रहे हैं, दैट इज ऑफ लाइक अगर कोई बंदा इनसाइड यूके है, ठीक है, इनसाइड यूके या आउटसाइड यूके, जो भी अपने केयर वीजा पे आना चाह रहे थे, विद डिपेंडेंट्स विदाउट डिपेंडेंट्स, कोई जो पहले आ चुके हैं और उनके 3 साल का लेट्स से उनका वीजा था, अब उनको लाइक आईएलआर वाला अगर रूट की बात करें तो उनको अब आगे की एक्सटेंशन चाहिए। तो लोगों के ये भी कमेंट्स में जो डाउट आ रहे हैं कि क्या हम उस वीजा को आगे जाके स्विच कर सकते हैं, मतलब वो 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनको ये एक्सटेंशन मिलेगा। रीजन कि 11 मार्च से पहले आप वाले क्राइटेरिया में आ गए ना, एक बिफोर 11th एक आफ्टर 11th। सो बिफोर 11th वाले में अगर आप आ गए हो तो आपके लिए कोई भी रूल चेंजेस नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो। और मेजर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और इसकी क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल रही, आप 11 मार्च से पहले आ चुके थे बट आपके डिपेंडेंट अभी नहीं आए, तो क्या उनको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनको भी वीजा मिलेगा, उसका भी आंसर यस है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ना आपको एक वो सेक्शन दिखेगा जो कि gov.uk के ऊपर स्किल्ड वर्कर के लिए है, अपलोड किया गया है। उसमें क्या बताया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एज अनाउंस्ड बाय द होम सेक्रेटरी ऑन 4th of December 2023, चेंजेस आर बीइंग मेड टू टाइटन द हेल्थ एंड केयर वर्कर रूट फॉर स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सर्ड एज केयर वर्कर्स। ब्ला 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 ब्ला, आप पूरा वो चीज जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बीच में ना आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, जिसका क्या है, ऑक्यूपेशन कोड्स लिखे हुए हैं। सो ऑक्यूपेशन कोड 6145 6146। एक होता है हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर वीजा नॉर्मली एक सीनियर हेल्थ केयर का होता है। अब ये जो रूल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, वो इनके ऊपर हो रही है, अदर देन किसी और के ऊपर नहीं हो रही। यानी कि अगर आप लाइक से यू आर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन लाइन, और यू आर फ्रॉम द रेस्टोरेंट लाइन, और यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द लाइन अदर देन दीज टू ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो आप अभी भी उसी क्राइटेरिया में आओगे, आपके ऊपर वो कोई रूल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, चेंजेस क्या है।
आप ये देख पा रहे होगे, लेट्स से उसमें 5.13 के चेंजेस देखिएगा। दो चेंजेस हैं, एक फर्स्ट पॉइंट नैरो द एलिजिबिलिटी और एक आप सेकंड में आ जाएगा। नैरो द एलिजिबिलिटी में वो सीक्यूसी वाला जो होता है वो वाला ही पार्ट है। अगर ये इस वीडियो में इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअली में वो चीज होती क्या थी। Second point, remove the provision for dependents to accompany or join workers sponsored in these occupation codes other than providing for children born in the UK to regularize their style. अगर आप पहले इस कंट्री में किसी वीजा पर आए और आपके साथ आपका बच्चा जो है वो डिपेंडेंट आया, और अब आप सोच रहे हो कि मैं हेल्थ केयर वीजा पर आके और उनकी जो डिपेंडेंट, अब आप मान लो हेल्थ केयर वीजा लेते हो और आप चाहते हो कि उस बच्चे को मुझे डिपेंडेंट वीजा दिलवाना है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। सिर्फ किस बच्चे के लिए कर पाओगे? जो बॉर्न हुआ है यूके में। मैं फिर से क्लियर करता हूं कि जो बच्चा पैदा हुआ है यूके में, सिर्फ उन्हीं के लिए ये, मतलब वो डिपेंडेंट पर जा सकते हैं, जो बाहर से आए हैं वो नहीं जा सकते। अब फिर से आता हूं क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चंस नेक्स्ट ये निकल के आ रहा था कि आप ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे हो and due to ABC reason you're not moving with that company forward, like वो X कंपनी है, अब आप Y कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो आप क्या इस वीजा को स्विच कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, कि आप उस वीजा को स्विच कर सकते हो, क्योंकि बिफोर 11th वाले में आप लाई हो रहे थे, आपके पास तो ऑलरेडी वीजा था। अब आपको स्विच करना है, आप आफ्टर 11th कर रहे हो, बट आप पहले से थे ना उस वीजा, तो आप इस चीज को कर सकते हो। अब जिन पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ मेंशन किया था 6145 6146 वाला, तो वो बेसिकली आपको अगर इसके बारे में और कुछ क्लैरिटी चाहिए और आप सोच रहे हो कि नहीं, आपको अभी भी इसका क्लियर आंसर नहीं मिला, या फिर कोई और एक्स्ट्रा क्वेरी है आपकी, तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना नंबर भी मेंशन होगा और ईमेल आईडी भी मेंशन है, आप जिस भी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। किसी भी फ्रॉडस्टर के थ्रू अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई हम ये काम करवा देंगे, इवन तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है, इवन तो मैं अगर किसी वीडियो में आगे बोलूँ ना कि नहीं जी हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज gov.uk पे लिख दी गई है वो चीज वही रहेगी। हाँ, जब तक वो किसी रूल्स में अमेंडमेंट नहीं करते, कुछ चेंजेस नहीं करते, तब तक के लिए रूल यही है। बट फिर से मेक अ नोट, सिर्फ हेल्थ केयर वीजास की हम बात कर रहे हैं अभी। चेंजेस रिलेटिंग टू केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स ऑन द स्किल्ड वर्कर रूट, इसका दूसरे किसी भी तरीका के वीजा टाइप पे कोई इफेक्ट नहीं। मेक श्योर करना, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, चीयर्स, बाय।